गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री लेसन पर स्वागत है। आप लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज एक बेहतरीन टॉपिक हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये लंबी क्लास चल रही है, लगभग 8-10 क्लास हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं और एलिफेटिक का पूरा क्लास हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट किए। ठीक है, पूरे फंक्शनल ग्रुप के साथ पूरे हम लोग एल्केन से स्टार्ट करके एल्केन, एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर करने के बाद इसका नोमेनक्लेचर हम लोग किए और आज से हम लोग की क्लास स्टार्ट होने जा रही है बेंजीन का एकदम बहुत ही शानदार टॉपिक। बेंजीन को समझेंगे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती है। कि मक्खी बार-बार कहां से आ रहा है जी? हां, ये चलिए ना हो जाएगा, लिखने नहीं देगा, कट जाएगा। हम हेडिंग करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये रहेगा तो चलने नहीं देगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे दो टाइप के हो गए, एरोमेटिक और एलिफेटिक। एलिफेटिक जितने ओपेन चेन वाले रह रहे थे, सीधा सीधा जो हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे इससे पहले, वो सब एलिफेटिक हो गया। जैसे मान लीजिए ऐसे सिंपल सी CH3 CH है, यहाँ पर Br है CH3, ये सब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक हाइड्रोकार्बन है और ये सिंपल चेन है इसलिए हो गया एलिफेटिक। बट आज हमारी जो स्टार्ट होने जा रही है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन होते हैं, रिंग में होंगे। यौगिक कैसे होंगे? रिंग में। तो इसमें समझिएगा, सबसे पहले आज हमारी क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो बेंजीन के टॉपिक है। बेंजीन, ये है बेंजीन और इस बेंजीन का जनरल फार्मूला की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है C6H6। मिस्टेक हो गया, C6H6। आदत लगी हुई एल्केन एल्केन एल्काइन का, लेकिन यहाँ पर C6H6 दैट इज द बेंजीन। कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 भी रहेंगे तो बेंजीन रहेंगे। इस बेंजीन के सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे संरचना कैसे हम लोग बना सकते हैं, इसकी संरचना कैसे कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, माइंड में सब कुछ सेट कर लेना है। कलम कॉपी आप लोग रेडी रखिए, बनाते चलिएगा और हम लोग फास्ट पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेंजीन C6H6, कार्बन इसमें कितने हैं? 6। आप इसको ओपन यानी खुला चेन में किसी भी हालात में नहीं बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमको क्लोज करना होगा, बंद करना होगा। कार्बन 6 है तो हम 6 कार्बन ऐसे यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। समझिएगा, हाँ ऐसे जनरली है, क्लोज में ही रहेगा, बंद रहेगा, खुला में नहीं बन पाते हैं। हम क्या करेंगे डियर कि कम से कम मिनिमम एक तो सबके पास बंधन होगा ही होगा। अब होते कितने हैं? 4 बंधन। कार्बन 4 बंध से बनते हैं, सिंगल हो गए। मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, आप सभी के पहले एक एक हाइड्रोजन दे लीजिए। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गए? 6। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सबके पास सिंगल सिंगल हाइड्रोजन हो गए, सबके पास कार्बन है, सबके पास सिंगल बॉन्ड कर दिए। लेकिन C6H6 कार्बन के बंधन 4 होते हैं, अभी सब जगह 3-3 दिख पा रहे होंगे, तो 4 पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ही है। लेकिन मेरे पास अब हाइड्रोजन बचे नहीं क्योंकि कार्बन 6 था, हाइड्रोजन 6 था, 6 तो हम लिख चुके हैं। अब डबल बॉन्ड ही करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना मर्जी से डबल बॉन्ड देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि 4 से ज्यादा बंधन किसी का ना हो। मान लीजिए अगर हम एक डबल बॉन्ड यहाँ दिए, इसका तो 4 हो गया, 2 1 और यहाँ 3 4 हो गए, 2 3 4 हो गए 4। अब लेकिन इनके पास भी देखिए ऑलरेडी पूरा हो गया कंप्लीट बंधन, 2 1 3 और 1 4। इनका घट रहा 1 2 3। अब हम क्या करें, इनको पूरा करने के लिए इनमें भी यहाँ या तो यहाँ डबल बॉन्ड देने का चांस है, लेकिन अगर आप यहाँ दीजिएगा इनका बढ़ जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड मेरा यहाँ हो जाएगा। थोड़ा सा बातें कम, काम ज्यादा, समझदारी ज्यादा दिखाइएगा। 4 हो गया इसका, 2 1 3 4 इसका कंप्लीट, यहाँ पर डबल बॉन्ड देंगे, इनका कंप्लीट, आई बन गया बेंजीन, है ना? यस सर, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। और अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को थोड़ी और रूप चेंज करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा आराम से देखिए, अगर यहाँ पर बॉन्ड अभी यहाँ है, चाहे तो इस बॉन्ड को हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये चला जाएगा यहाँ और फिर ये वहाँ चला जाएगा, सब ट्रांसफर हो जाएंगे। सुन हमारे बात को? इसी चीज को कभी कभी हम लोग ऐसे लाइन एंगल्स दिखाते हैं, बॉन्ड ऐसे
देखो इसी चीज को अभी भी हम लिखे हैं, बस अंतर ये है कि जहां जहां फोल्डिंग है यहाँ वहां एक कार्बन है, तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन भी है। जहां जहां फोल्डिंग है मतलब ये कार्बन ऊपर में हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन सभी जगह है। अब क्या करेंगे डियर, नहीं है तो इसको आप देख भी सकते हैं याद दिलाने के लिए, ताकि हमको समझ में आए कि 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, बीच में क्या है कार्बन। चलिए यहाँ पर इस तरीके से हो गए। अभी बॉन्ड मेरा यहाँ था, इस पोजीशन पर था, हम चाहे तो बॉन्ड यहाँ इस पोजीशन पर ले सकते हैं, फिर इस पोजीशन में नहीं रहेगा, फिर बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ नहीं रहेगा, पोजीशन में यहाँ चला जाएगा। ये भी बेंजीन है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आगे बात समझ में, दोनों ही बेंजीन है। इसी चीज को एक और तरीका से हम लोग लिखते हैं, और वो भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हम चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा, ये 2 स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप में हम इनको क्या देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं कि पोजीशन में चेंज हो रहा है, बॉन्ड का पोजीशन में चेंज हो रहा है। कभी बॉन्ड यहाँ पर है तो बॉन्ड कभी यहाँ हो गया, तो हम खूब करेंगे तो फिर यहाँ तो वही सेम आ जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, एक वलय, एक रिंग में ऐसे दिखा देंगे, रिंग में दिखा देंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि कहीं न कहीं इसमें 3 ही जगह डबल बॉन्ड है, और वह अल्टरनेट होगी, रेगुलर नहीं, लगातार नहीं, अल्टरनेट, एक के बाद एक के बाद एक। ये भी हो गया बेंजीन। इस बेंजीन का 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ज्यादा हमको यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, काम चलाना हम लोग के। बस याद रख लीजिए, ये भी क्या है, बेंजीन है। इनमें भी कार्बन क्या है, 6 हाइड्रोजन 6, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन 6, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन 6, है। ये भी हो गया बेंजीन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेंगे तो फिर वही स्ट्रक्चर हो जाएगा। आगे बात समझ में, बोले किसी को कोई शिकवा शिकायत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? पिछला टॉपिक को जितना भी हो सके रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। आप लोग क्लास में आ जाते हैं और बिना रिवीजन किए, और फिर पता चला पूछते हैं तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं। मुझे कभी कभी लगने लगता है कि शायद अच्छा से हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्या कि फिर आप लोग को जवाब सही नहीं मिल पाते तो बहुत खराब लगता है। इसलिए प्रैक्टिस खूब कीजिए। आई बात समझ में? ठंडी के मौसम है, मैं मालूम है ठंडी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे इसी मौसम में ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ, सोए पढ़ लेगा। पढ़ने वाले के लिए कोई ऐसी टाइम टेबल नहीं होता, कभी भी जब नींद खुला पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक है? चलिए, अब इसमें कुछ ब्रांच आएंगे। सेम बेंजीन तो सीख गए। अगर इसी बेंजीन में डियर ऐसे अगर कुछ ब्रांच लग जाए, अब ऐसे गोला करके तो बेंजीन हो गया ना? यस सर। अगर इसमें एक ब्रांच यहाँ क्लोरीन लग जाए, इसका नाम हो जाए क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएंगे? क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार अगर इसी बेंजीन में अगर ब्रांच के रूप में ब्रोमीन लग जाए, हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है इसमें कि इनका फॉर्मूला अब क्या हो जाएंगे। पहले तो था C6H6 था, अब एक में Cl जुड़ रहा है। अगर ऐसे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा गलत, क्योंकि जब भी कुछ नए ऐड होते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गए होंगे। यहाँ C6H6 नहीं H5 हो जाएगा। उसी H5 जब एक कम हुआ तो वहां पर कौन आगे ऐड हुआ? भाई किसी को मौका मिलेगा जब खाली जगह होगा, वहीं पर वैकेंसी नाम क्यों पड़ा? बहाली जो आती है उसको वैकेंसी नाम इसलिए पड़ा कि कहीं वैकेंट जगह हो तो सरकार बहाली निकालेगी, जगह नहीं हो तो बहाली नहीं निकालेगी। तो वैकेंट मतलब होता है खाली जगह। जैसे मान के चलिए सपोज दैट इस स्ट्रक्चर को ऐसे मानिए, अभी ऐसे है बेंजीन, सभी जगह एक हाइड्रोजन है। बात बताइएगा जल्दी से, फिर कहीं मक्खी बैठ गया क्या? अरे क्या इसको करना है ना? काम के लिए ऐसे आ करके मच्छर सुनो गाने लगते हैं, परेशान हो जाइएगा। अब बताइए, सभी पोजीशन पर हाइड्रोजन है, क्या चांस है कि क्लोरीन इसमें लग जाएगा? नहीं चांस है। लेकिन यदि इनमें से कहीं से एक हाइड्रोजन गया तो वहां पर Cl लग सकता है। तो जब H यहाँ से हट गया तो यहाँ Cl आके लग जाएगा। अब ये क्लोरोबेंजीन ऊपर और नीचे उसी का स्ट्रक्चर ही है, यही है, देख लीजिए क्लोरोबेंजीन। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, फार्मूला में अगर हाइड्रोजन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 ये बचा है। कार्बन तो 6 रह गए, लेकिन हाइड्रोजन
5, ये क्या बढ़ गया? तो यहाँ फार्मूला हो गया C6H5Cl, या इसमें भी गिन के देख सकते हैं C6H5Cl हो गया। डाउट है किसी को? तो यहाँ हो गया ब्रोमोबेंजीन। अब इसी प्रकार बहुत सारे ब्रांच आएंगे और नाम बदलते चला जाएगा। तो आप जल्दी से बताइए एक स्ट्रक्चर में इनका हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पर अभी क्लोरीन ब्रोमीन अगर नाइट्रो हो गया, दैट इज द नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएंगे? नाइट्रोबेंजीन हो जाएंगे। क्लियर टू ऑल? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़े, आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर इस तरीका से है, बेंजीन मेरे पास है, अगर इस बेंजीन में अगर CH3 लगा दिए तो इसका स्पेशल नाम हो जाता है। इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। ध्यान समझिएगा, मिथाइल, या इसी का स्पेशल नेम टॉल्यूइन होती है। पहले हम लिख देते हैं मिथाइल, और किसमें लगा है? बेंजीन में, तो मिथाइल बेंजीन। इसी का स्टार दे के लिखा हुआ है। स्टार वाला जितना नाम लिखेंगे, जितना भी स्टार वाले, वो सब इंपोर्टेंट होगा, उसको याद रखिएगा। इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉल्यूइन बोलेंगे। बेंजीन में CH3 लगे तो टॉल्यूइन। ठीक है, एक CH3 तो टॉल्यूइन, अगर 2 CH3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जाइलीन। क्या हो जाएंगे? जाइलीन। चल इतना उतारिए, इस बारे में नोट में एक बात और बताएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा शुरू की बताइए ले रहे हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अभी पहला नोट बताना यहाँ से स्टार्ट करें, फिर 1 2 3 3 4 बताएंगे। नोट नंबर 1 में नोटिस करना है क्या इसमें क्या ही बताना चाह रहा है। आई बात समझ में? या ये बताना चाह रहा है कि जब एक जगह ब्रांच अभी देख रहे थे, एक जगह से कभी कभी 2 जगह 3 जगह से ब्रांच होते हैं, तो 2 के लिए रूल है। किसके लिए? 2 के लिए। 2 के लिए, सॉरी 2 के लिए, 3 के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ब्रांच 1 और 2 पर आ जाए, 2 हो, एक पर हो 2 पर, इसको बोलेंगे ऑर्थो। क्या बोलेंगे? ऑर्थो। इसको O से दिखाएंगे कोड। अगर ब्रांच 1 और 3 पर हो तो इसको बोलेंगे पारा। सॉरी 1 और 3 के लिए मेटा। इसको क्या दिखाएंगे? अब ब्रांच 1 और 4 पर हो जाए तो इसको बोलेंगे पारा। दैट इज द P। इसको बोलते हैं OMP रूल। OMP होगा ऑर्थो, मेटा और पारा। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। 1 और 2 के लिए ऑर्थो, 1 3 के लिए मेटा, 1 और 4 के लिए पारा। अब कुछ लोग होशियार लोग भी हैं, वो कहेंगे सर 1 5 हो जाएगा तो है कि नहीं प्रश्न। चलिए हम एक काम कर रहे हैं, इसको बना के देख रहे हैं। एक मेरे पास बेंजीन है और इस बेंजीन में ब्रांच एक मेरा मान लीजिए सपोज दैट CH3 यही है, नो प्रॉब्लम। एक CH3 है, दूसरा CH3 यहाँ हो सकता है, 1 और 2 पर हो गया। एक बेंजीन है, एक बेंजीन है, एक क्लोरीन यहाँ है। जरूरी है कि खाली मिथाइल ही की कंडीशन हो, क्लोरीन के हाइड्रोक्सी के किसी भी कंडीशन में हो, और दूसरा क्लोरीन यहाँ है। 1 और 3 पर ब्रांच हो गया भाई। और अगर मेरे पास 1 और 4 पर हो जाए, 1 और 4 पर हो जाए, 1 और 4 पर हो गए, एक NO2 मेरा यहाँ है, एक NO2 यहाँ। देखिए तो 1 और 4 पर है क्या बताइए? सब कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या 1 और 5 पर कर देंगे तो क्या होगा? 5 नहीं करता है, होगा ही नहीं। चलिए हमारे कुछ अच्छे बच्चे हैं और बोल रहे हैं कि 1 और 5 पर भी होगा, और कुछ नालायक लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 1 और 5 पर हुई नहीं करेगा, है ना? 1 3 हो जाएगा। तो चलिए बाबू लोग, NO2 यहाँ है, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 यहाँ है। अब अगर NO2 अगर आप ऐसे गिन रहे हैं तब मानो नहीं है, समझ बात को। अब इधर से हम क्यों जाएंगे? आपको रूल बताएं कि जिधर से नियर उधर जाएंगे। अब 1 2 3 4 उधर से चले जाएंगे ना, 1 2 3। आई बात समझ में? यानी 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, नेवर 1 5, कभी भी 1 5 नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? 1 5 नहीं हो सकता है क्योंकि आप उधर से हम चले जाएंगे। अब इसकी काउंटिंग इधर से नहीं करेंगे, इसकी काउंटिंग इधर से हो जाएंगे इधर से, जबकि इनका काउंटिंग दोनों तरफ सब स्वतंत्र है।
इनमें दोनों तरफ सब स्वतंत्र है कि नहीं, बताइए। यस सर। आगे बात समझ में। यस सर। 1 2 1 3 1 5। आइए समझिए, इनका नाम क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? ओजाइलिन सर। CH3 लिखते हैं कहाँ पे? ऊपर 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 CH3 है, ये है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? ओजाइलिन सर। ध्यान से समझाएं, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ नाम बताइए क्या है, बताइए। एक्सिलिन डाइमिथाइल बेंजीन। हाँ अपने तरीका से बता रहे हैं, लेकिन ये नाम गलत है, बहुत अच्छा प्रयास किए। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं इनको, डाइमिथाइल ठीक है, ये हेक्सेन ऑक्सेन वाला केस नहीं है, बेंजीन है, डाइमिथाइल बेंजीन है। ये कहाँ कहाँ बेंजीन है बताइए? 1,2। ध्यान समझिएगा, 1,2 दो मिथाइल है, डाइमिथाइल बेंजीन। और किस में लगे? बेंजीन में। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। बहुत ही प्यारा नाम है इसका, सबको मालूम है। और इसको स्पेशल नाम होता है, याद रखिएगा। क्या स्पेशल नेम है? एक CH3 था, उसको टॉल्विन कहते थे, बोले थे। लेकिन जब जो दो CH3 रहेगा तो इसको जाइलिन कहते हैं, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और इस लाइन को हम स्टार मार के लिख रहे हैं, ये इंपोर्टेंट है, ये तो सबको जानता है, डाइमिथाइल बेंजीन। ये कॉमन IPC नेम है, कॉमन नेम इनका थोड़ा सा प्यारा नाम है, वो अलग नाम है। हर किसी का कॉमन नेम थोड़ा सा पुकारू नाम जो होता है, दुलारू नाम थोड़ा अलग होता है। अब उसको लोग याद तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल याद करना है, ठीक है। कैसे इसको याद करना है बताइए? जाइलिन, क्या बोलेंगे? ओजाइलिन। 2 कार्बन के लिए जाइलिन, ध्यान देना है, जाइलिन है 2 कार्बन, 2 CH3 इसलिए जाइलिन। लेकिन कहां कहां ये एक दो पर है ना, इसको हम लिख सकते तो 1,2 जाइलिन, या इसी को 1,2 है, दूसरे ऊपर 1 और 2 पर है, इसी के 1 और 2 का कोड है मेरे पास, क्या? और ओ होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे ओजाइलिन। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या बोल देंगे? ओजाइलिन। ओजाइलिन क्या बता रहा है कि 1 और 2 पर मिथाइल है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 1 और 3 पर है, तो याद रखिएगा, ऐसे भी इसका नाम एक IPC नेम दे सकते हो। 1 2 3 है, तो 1,3 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो 3 है, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। अच्छा यहाँ थोड़ा सा सुनिएगा, यहाँ पर समझिएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर इसको स्पेशल नाम देना चाहें तो 1 और 2 का 1 और 3 है, 1 3 का कोड क्या था? एम। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा एम। एम सिर्फ यह बताता है कि ब्रांच हमारा 1 और 3 पर है, एम हो गया। लेकिन डाई लिखना छोड़ेंगे नहीं, डाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही बता रहे हैं कि 2 गो है। एम बता रहा है कि 1 और 3 पर है, और डाई बता रहा है कि 2 गो है। आई बात समझ, इसलिए दोनों लिखना है, एम और फिर लिखना है डाई, और बाकी सेम इधर लिखेगा। डाई क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और बेंजीन है तो बेंजीन। सिर्फ यहाँ हम क्या चेंज किए हैं? कोड जो हमारा एम हो गया वो 1 और 3 के लिए होगा। ये भी बात आप याद रखिएगा। CH3 में डाई नहीं लगाया है, यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि दोनों को मिला के एक स्पेशल नाम होता है जाइलिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर CH3 में यहाँ 2 था, तो डाई जाइलिन नहीं लिखेंगे क्योंकि टॉल्विन हो जाएगा। दोनों मिला के स्पेशल नाम होता है यहाँ पर जाइलिन। हर केस में CH3 चाहे 1 पर हो, 2 पर हो, या 3 पर हो, 4 पर हो, हर केस में जाइलिन ही सिर्फ यहाँ लिखेंगे। आई बात सुनो, एक और इसका वाला केस दिखा रहे हैं, इसी में दिखा दे रहे हैं। इसका नाम बता दीजिए अब थोड़ा सा आप लोग, कहीं से काउंटिंग कर देंगे। 1 कहाँ पर है? 4 पर है, तो 1,4 क्या है? डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो बेंजीन, डाई नाइट्रो बेंजीन। बहुत अच्छा है। अगर इसी का स्पेशल नाम लिखना चाहिए इस फॉर्म में, 1 और 4 का कोड क्या होता है? पी, यानी पारा नाइट्रोबेंजीन, डाई नाइट्रोबेंजीन 2 है ना, तो पी कहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। अब बहुत ही कंजस्टेड एरिया हो गया ना, थोड़ा सा इसको देखिएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 और 4 का कोड क्या होते हैं? पी, नो प्रॉब्लम। 1 4 के लिए पी, और बाकी 2 लिखेंगे डाई नाइट्रो बेंजीन। इसको आज कहीं जाना है क्या? इसको पी डाई नाइट्रो बेंजीन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। हम आगे बढ़े। अब समझिएगा जाइलिन वाला केस में एक दो और समझिएगा। जाइलिन वाला में प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने बोला
कि अगर एक CH3 है तो टॉलविन, ये ना बोले हैं, एक CH3 टॉलविन, दो CH3 जाइलिन, जाइलिन। अब कहाँ है, एक 2 पर है तो वो जाइलिन, एक 3 पर है तो एम जाइलिन, एक और 4 पर हो तो पी पी जाइलिन। जाइलिन। सपोज दैट इसको पी जाना है, CH3 यहाँ पे और CH3 यहाँ पे, ये पी जाइलिन हो गया। ये क्या हो गया, पी जाइलिन। कोई डाउट है किसी को? अब किसी ने तो आप लिख लीजिएगा 1 और 4 पर 1,4, 2 है तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल किस में लगे हैं, बेंजीन में, डाई मिथाइल बेंजीन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। आगे बढ़े, चलिए। अब इसके बाद हम कुछ और बातें बता रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नोट नंबर 2 बता रहे हैं, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 क्या है? नोट 1 में जाइलिन रूल हम रोक सके ना, अर्थो मेटा और OMP रूल। नोट नंबर 2 में क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत लॉलीपॉप और बहुत ही इंपॉर्टेंट। फुल कंसंट्रेशन यहाँ दीजिएगा तो जाकर के बात समझ में आपको आएगी, अन्यथा ऊपर ऊपर चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आप समझदार में से एक हैं, मुझे लगता है कि आप हैं समझदार। यह है ना बेंजीन? यस सर। अब यदि इस बेंजीन में सिर्फ एक बॉन्ड लगा दे, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉन्ड, माने एक हाइड्रोजन को गायब कर दे, सिर्फ ऐसे एक बॉन्ड लगा हुआ मिलेगा, तो इसका नाम फिनाइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिनाइल। ये याद रखिएगा, ये हो जाते हैं फिनाइल। ये क्या हो जाते हैं? फिनाइल। चलिए, अगर हम इसी जगह सेम जगह, अभी जब फिनाइल है, ये फिनाइल है, अभी बात किए, और यदि इसी में अगर कोई ब्रांच लगा दे, कोई अल्कोहल लगा दे, इस तरीके से OH लगा दे, ये क्या हो जाते हैं? फिनॉल। याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने से कोई रूल नहीं है, ये हो जाते हैं फिनॉल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनाइल एंड फिनॉल? फिनॉल हैव OH ग्रुप एंड फिनाइल हैव ओनली बॉन्ड। जब सिर्फ बॉन्ड लगा है तो फिनाइल, डंडा लग गया तो फिनाइल, OH साथ में जुड़ गया तो फिनॉल। बात क्लियर है यहाँ तक? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जानना बहुत जरूरी है, अब बहुत टेढ़ा भी है, क्योंकि यहाँ कुछ और कॉन्सेप्ट आता है और दिखता कुछ और है, समझिएगा। इसको हम लोग कुछ समझते और हैं, लेकिन रियल में कुछ और है। अगर इस बेंजीन में बॉन्ड लगा तो फिनाइल हुआ, लेकिन अगर यहाँ CH2 लग के एक आगे बॉन्ड दे दिए, ये हो जाते हैं बेंजाइल। एकदम नया नाम है, याद रखिएगा, ये बेंजाइल है। ऐसे नहीं, कभी कभी हम लोग ऐसे सोच रहे थे, पहले हम ऐसे सोच रहे थे, जो हम सोच रहे थे वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप भी यहाँ गलत कर सकते हैं। अगर यहाँ Cl लगा दिए, हमको ऐसा लगता है कि बेंजीन में डंडा लगा तो बेंजाइल, और क्लोरीन से क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड, यही गलत जो कि गलत है। ये बेंजाइल क्लोराइड नहीं है, कभी भी बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरो बेंजीन है, बेंजाइल क्लोराइड नहीं है। अच्छा, पिछले बार आप लोग पढ़ा रहे थे, पिछले क्लास में तो ऐसे पढ़ाए थे, CH4 है मीथेन, एक हाइड्रोजन कम करते थे CH3, मिथाइल। और यहाँ क्लोरीन जोड़ते थे, अब पढ़ते थे मिथाइल क्लोराइड। सही बात है, इधर से पढ़ते थे क्लोरो मीथेन और इधर से पढ़े मिथाइल। तो क्या उसी टाइप का इसको भी हम सोच रहे थे कि क्लोरो बेंजीन है, तो इधर से लेते बेंजाइल क्लोराइड क्यों नहीं है? बात समझ में आया कि नहीं है? बेंजाइल क्लोराइड आप सोच सकते हैं कि इधर से मिथाइल हो गया तो इसी बेंजाइल हो गया, क्लोरीन क्लोराइड, लेकिन बेंजाइल क्लोराइड ये नहीं, क्लोरो बेंजीन है। तो ध्यान समझिएगा, बेंजाइल क्लोराइड अगर हमको लिखना होगा तो बेंजीन में CH2 लगा तो आप Cl लगा दीजिएगा ना, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ तक तो बेंजाइल ही था, क्या पड़ गया इसमें? क्लोराइड। अभी हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, इसलिए इसको लिखते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? अच्छा सॉरी, क्लोरीन अभी नहीं जोड़े हैं, तो सिर्फ इसको बेंजाइल छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, फिनाइल समझ गए, फिनॉल समझ गए, बेंजाइल समझ गए। अब एक नई बातें आती है, और नई बात ये है, अगर इस बेंजीन में से एक CH2 को, अच्छा इसमें गोला नहीं करेंगे तो साइक्लोम हो जाएगा, है ना, क्योंकि बता रहे हैं कि बॉन्ड इसमें है, कितनी जगह बॉन्ड है? 3 जगह, तीनों लगातार है, अल्टरनेट है, एक के बाद एक है। क्लियर है ना यहाँ तक बातें? अगर यहाँ पर हम लगा दें, क्या लगा दें यहाँ पर, यहाँ CH2 है, एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा करके यहाँ कर देंगे CH, क्या हो गया? CH। तो CH जब लिखे जाते हैं तो इसको ऐसे लिखे जाते हैं, C डबल बॉन्ड, एक तो डबल बॉन्ड आएगा ना, और एक ऐसे रहेगा,
या एक H रहने दीजिए, इस तरीके से रहने दीजिए। इसका मतलब CH2 है ना, अगर हमारे पास सिर्फ CH आ जाए, CH ऐसे, तो CH आ जाएगा तो एक बंद इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 3 हुआ, एक हाइड्रोजन, 4 हो गए। ऐसे कंडीशन में रहेगा तो इसको बोलते हैं बेंजल। हाँ, ये क्या हो जाएगा? बेंजल। बेंजल। यहाँ से सब नई नई नाम है, लेकिन 2 मिनट के बाद आपको सब आसान करा देंगे, समझ में आ जाएगा। समझिए, ये हो गया बेंजल। अगला कंडीशन एक और हम इमेज बनाए, इसी जगह बना रहे हैं। चलिए, इसी जगह बना रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हो गया बेंजल, और बेंजल से अगर एक और H को हटा दें, अभी बारी बारी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ CH2 था, यहाँ CH हुआ, अभी सिर्फ क्या यहाँ C हो गया। इसका मतलब चारों तरफ से बॉन्ड लगेगा तब ना उसका चारों बंधन पूरेगा। ये हो गया C। पेन ड्राइव तो हमको भी ध्यान पर नहीं है, कहाँ पर है, खोजना पड़ेगा, देखेंगे। हाँ ठीक, चलिए समझिएगा, यहाँ देखिएगा, ये बेंजल, आई हो जाएगा बेंजो, बजाने लगना है बेंजो। ये क्या हो जाएंगे? बेंजो। बेंजो। चलिए अब बजाते रहिए बेंजो। हाँ, क्या क्या हमने सीखा? पहला बॉन्ड लगा फिनाइल, OH लगा फिनोल, CH2 लग गया बेंजाइल, CH लगा बेंजो, हो गया बेंजो। सारे से एक एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है? नीचे 10 एग्जांपल देखते हैं, याद हो जाएगा, सारे लोग को याद हो जाएगा। सबसे पहले बताइए तो फिनाइल है, इसमें नो चेंज, कुछ है नहीं। फिनॉल भी समझ में आ गया, फिनाइल और फिनॉल में कुछ भी नहीं, इसमें याद रख लेना है। हम लोग यहाँ से कुछ नहीं सीखेंगे। अगर बेंजीन में CH2 है, अगर इसी बेंजीन में सॉरी बेंजाइल में CH2 है तो बेंजाइल है ना, अगर इसी बेंजाइल में अगर यहाँ OH जोड़ दें, ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। यस सर। कभी कंफ्यूजन मत होना, बेंजाइल अल्कोहल ऐसे लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग, गलत हो जाता है। हम भी ऐसे करते थे पहले बचपन में, बेंजाइल में अल्कोहल लग रहा था, बेंजाइल अल्कोहल जोड़ देते थे, गलत है। बेंजाइल अल्कोहल ये है, ये फिनॉल है। स्पेशल केस सिर्फ बेंजीन में OH है तो फिनॉल, और बेंजीन में CH2 लगने के बाद OH है तो ये बेंजाइल हुआ। ये क्या, चूंकि इतना बेंजाइल है, ये है अल्कोहल है, अल्कोहल, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, क्या बता सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल में और फिनॉल में क्या अंतर है? CH2 का, CH2 के बाद OH रहेगा तो बेंजाइल अल्कोहल, ओनली CHOH है, ओनली OH है तो फिनॉल। अब यहाँ देखते हैं, इस कंडीशन पर एक लाते हैं हम लोग। चलिए, जैसे बेंजीन है मेरे पास, इस बेंजीन में एक CHO लग गया, ध्यान देना है, यहाँ पर C है ये था, H है ये था, हम क्या बढ़ा दिए यहाँ पर? CHO, ऑक्सीजन बढ़ा दिए, ऑक्सीजन बढ़ा दिए, क्या मतलब एल्डिहाइड हो गया। CHO क्या हो गया? एल्डिहाइड। अभी बेंजल है ये था, जुट क्या गया? एल्डिहाइड, इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड, क्योंकि बेंजीन में एल्डिहाइड लगल है ना। ऐसे CHO वो चला जाएगा तो डबल बॉन्ड एक जगह पर हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिखें, और कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? C डबल बॉन्ड हो, ये नुकसान पहुंचा दे रहा है। C डबल बॉन्ड OH, दोनों ही एक चीज है, CHO या C डबल बॉन्ड OH। इसका समस्या क्या है? सुनना यार, बेस्ट हो, ठीक ना? 150 कुछ है ना। चलिए, अब क्या हो जाएगा इसका नाम? बेंजल तो ये तो एल्डिहाइड है, हो गया बेंजल डिहाइड, डिहाइड है ना लॉलीपॉप? बेंजल डिहाइड। क्या लगता है कि बहुत ज्यादा टफ पढ़ा रहे हैं सर? या समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है? कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी इसमें याद करना पड़ेगा, एक दो बातें जो हम पढ़ा रहे हैं, नोट याद करना पड़ेगा। ये फिनाइल है, फिनॉल है, बेंजाइल है, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, थोड़ा देर में समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ ये हो गया बेंजल डिहाइड। अब इसमें देखिए खाली एक कार्बन है ना, बाकी कुछ नहीं है ना, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको कौन क्रिया कराएंगे? कौन क्रिया इसको कराएगा? भाग जाएगा, इतना परेशान कर तुम लोग क्रिया कराएंगे इसको? नहीं तो हम लोग तो बहुत से गए थे।
गानवा लगाने की कोशिश कर रहा है गिरीश वाला। चलिए हला नहीं ध्यान से मुझे COOH हो गया। अब नाम क्या हो जाएगा? ये हो गया बेंजो, क्योंकि C यही था, यहाँ पर C यही था, एक नंबर WH हम लगा दिए। ऐसे बेंजो था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड लगने से इनका नाम बेंजोइक एसिड हो जाती है। आया समझ में? बेंजो है ये था, और बजाने के लिए आगे एसिड हो गया बेंजोइक एसिड। क्लियर? इसका नाम हो जाते हैं बेंजोइक एसिड हो जाते हैं। कहाँ इनका नाम हो गए बेंजोइक, इनका नाम बेंजोइक एसिड हो गया है। और जल्दी से यहाँ तक उतारेंगे आप लोग बेंजोइक एसिड। कहीं पर भी किसी को डाउट है तो बताइए, पूछिए। स्वतंत्र एक आदमी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से समझते हैं एक बार हम लोग। अगर बेंजीन में सिर्फ बॉन्ड लगा है तो फिनाइल, OH लग गया तो CH2 लग गया, लेकिन यहाँ बॉन्ड रहेगा ना। CH है तो बेंजल, सिर्फ C है तो अब बेंजो से बेंजोइक एसिड, बेंजल से बेंजल डिहाइड, अब बेंजाइल से बेंजाइल अल्कोहल। याद हो गए? यहाँ तक बात बहुत इंपोर्टेंट है, जल्दी से उतारिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, इसमें तो नहीं, आज तक छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर अगले क्लास में इसको प्रैक्टिस कराएंगे, इसके बाद टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज इतना ही छोटा ही वीडियो रहने दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।